हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आप लोग को अबाउट जीएसटी के बारे में कुछ बताऊंगा। और जीएसटी चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वीडियो पर। और क्या है जीएसटी और किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाता है और कितने टाइप के होते हैं, वो सारे इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसा जीएसटी है क्या, तो ये होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। तो अब ये जो है वो कितने टाइप के होते हैं। हम लोग का जो जैसा इंडिया में पहले जैसा वैट टैक्स होता था जिसमें वैल्यू एडेड टैक्स होते थे, तो उसको अभी कंबाइन करके क्या कर दिया है, जीएसटी। अभी सिर्फ क्या करने होते हैं, जीएसटी पे करने होते हैं। ठीक है ना, चाहे दुकानदार रहे कंज्यूमर रहे, सभी को कोई भी चीज़ अगर सामान खरीदना हो तो आपको क्या होता है, टैक्स देना पड़ता है। उसी को अभी हम लोग बोल रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दोनों को इंक्लूड कर दिए। ठीक है ना। अब ये जो टाइप होते हैं, तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसको हम लोग बोलेंगे क्या, इंट्रा स्टेट। ठीक है। इंट्रा स्टेट जिसका मतलब होता है एक ही स्टेट में जब कोई खरीद रहा है और अगर बेच रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा स्टेट पर। ठीक है ना, इंट्रा स्टेट। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इस पे सेम स्टेट। ठीक है। और दूसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। ऑब्वियसली ये हो जाता है जब जो कोई डिफरेंट स्टेट्स में जब क्या करते हैं, एक जगह से, एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में कोई लेना देना रहे, कोई खरीद रहा है बेच रहा है, तब हम लोग का क्या होता है, इंटर स्टेट वाला हम लोग सम करेंगे या तो उस टाइप से डिवाइड हो जाता है। ठीक है ना, तो इसमें यहाँ पे लिख दे रहा हूँ डिफरेंट स्टेट। तो ऐसा अभी मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे जैसे कि वेस्ट बंगाल में ही मैन्युफैक्चरर है और वेस्ट बंगाल में ही डीलर या होलसेलर। तो ये जब उसको बेच रहा है तभी जाके हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट बोल सकते हैं, जीएसटी पकड़ेगा। ठीक है ना। और अगर डिफरेंट स्टेट बोल रहे हैं जैसे कि कोई पंजाब है, आप लोग की बुक में भी सम होगा इसका। तो पंजाब है और पंजाब से वेस्ट बंगाल में क्या, पंजाब का मैन्युफैक्चरर है और वो बेच रहा है वेस्ट बंगाल को। ठीक है ना, तो ये अलग अलग स्टेट होता है, तब हम लोग बोलते हैं इंटर स्टेट। तो इसमें अलग तरीके से सोचना होगा सम को, और इसमें अलग तरीके से, और क्वेश्चन में बोल दिया रहता है, दिखा दिया रहता है। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, जब भी इंट्रा स्टेट रहता है, तो ये इंट्रा स्टेट जो होता है, जीएसटी जो रहता है, जीएसटी का जितना भी परसेंटेज जो गवर्नमेंट क्या कर दिया, फिक्स कर दिया रहता है कुछ गुड्स पर। जैसे कि खाने पे अलग परसेंट रहेगा जीएसटी, और कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक सामान है तो उस पर अलग जीएसटी रहेगा। वो फिक्स्ड है, गवर्नमेंट के हिसाब से वो फिक्स कर दिया रहता है। ठीक है ना। तो वो जीएसटी क्या हो जाता है, फिक्स जीएसटी हाफ हाफ करके डिवाइड हो जाता है किसमें, इंट्रा स्टेट में। जैसे कि अगर कोई 10% दिया, एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, तो 5% जो है वो क्या हो जाएगा, एसजीएसटी के हिसाब में डिवाइड हो जाएगा। और जो उसका आधा आधा जो परसेंट है, ठीक है ना, जीएसटी का आधा परसेंट, वो सीजीएसटी के हिसाब से अलग हो जाएगा। ये एसजीएसटी मतलब हो जाता है स्टेट। तो इसका मतलब जो आधा परसेंट जो होता है, जो भी बेचा जा रहा है, तो उसका आधा परसेंट जीएसटी जो रहेगा वो चला जाएगा स्टेट के पास। ठीक है। और जो आधा रहेगा वो चला जाएगा सेंट्रल के पास। तो ये तब होता है जब क्या रहे, एक ही स्टेट में क्या कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है और उसी स्टेट में कोई बेचा जा रहा है। तब क्या हो जाता है, हाफ परसेंट, याद रखना है ये हमेशा हाफ, जितना भी रहे। जैसा अगर 100 रुपये निकल रहा है तो उसका 100 का आधा आधा जो रुपया है वो एक बार जाएगा स्टेट के पास चला जाएगा, और जो हाफ परसेंट है वो चला जाएगा क्या, सेंट्रल के पास। लेकिन जब इंटर इंटर स्टेट का बात आता है तो इसमें ना ही पंजाब और ना ही वेस्ट बंगाल, दोनों स्टेट को कुछ नहीं मिलेगा। सारे के सारे जीएसटी, जो टोटल जीएसटी है, वो चला जाता है सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसको हम लोग लिखेंगे आईजीएसटी करके लिखा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे आई मतलब इंटीग्रेटेड, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंटीग्रेटेड। ठीक है ना। तो ये इंटीग्रेटेड जिस जीएसटी सिर्फ तभी होता है जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बेचा जा रहा है, तो वो टोटल जो जीएसटी परसेंट है वो सिर्फ किसको मिला जाता है, टोटल जीएसटी मिल जाएगा किसको, सेंट्रल को। ठीक है ना। तो यहाँ पे किसी को स्टेट को कोई कुछ भी नहीं मिलेगा, सारे परसेंटेज चला जाता है किसको, सेंट्रल को। ठीक है। इस चीज़ को मैं एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ।
तो एक सपोज करते हैं जैसा एक वेस्ट बंगाल का मैन्युफैक्चरर है और वो वेस्ट बंगाल में ही कोई डीलर है, उसको कुछ सामान बेच रहा है, ठीक है ना। तो मैन्युफैक्चरर कहाँ का है, वेस्ट बंगाल का है, मैन्युफैक्चरर को एम लिख दे रहे हैं और डीलर को क्या लिख दे रहे हैं हम, वेस्ट बंगाल का ही डीलर है, ठीक है ना। और कंज्यूमर भी हम लोग मान लेते हैं कि वो वेस्ट बंगाल का, मतलब सिंपल सा केस मान ले रहे हैं हम लोग इंट्रा स्टेट वाले। तो सबसे पहले जैसे कि हम लोग जैसे एक मान ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर है जिसको मैं एम लिख रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। तो एम मैन्युफैक्चरर जो है वो डीलर को सामान बेच रहा है जिसको डी लिखते हैं, ठीक है ना। और ये कंज्यूमर को बेच दे रहा है कुछ जो सामान, डीलर फिर कंज्यूमर को बेच दे रहा है। कंज्यूमर मतलब हम लोग जैसा जो दुकान में जाके जो खरीदते हैं, तो हम लोग कंज्यूमर है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जैसे सपोज करते हैं 1,000 रुपये में क्या है कि एक सामान बेचता है, और ये जो जीएसटी वेस्ट बंगाल ने जो उस सामान के ऊपर जो गवर्नमेंट ने जो जीएसटी डाला है वो 10% का एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। जस्ट समझाने के लिए है, तो आप लोग बस देख लीजिए, समझने की कोशिश करना है, ठीक है ना। तो ये जो 1,000 रुपये जो मैन्युफैक्चरर बेच रहा है, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेट इंट्रा स्टेट का है, तो ऑब्वियसली 10% का 5% है ना। मतलब ये जो है 1,000 का 5%, तो इसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 5% कितना होगा 1,000 का, 50 रुपये है ना। और 1,000 दूसरा वाला परसेंट जो है वो भी क्या रहेगा, 5% जो है 50 रुपये, ये चला जाएगा क्या के फॉर्म में, CGST के फॉर्म में। और ये जो है क्या के फॉर्म में, ये चला जाएगा SGST के फॉर्म में। मैन्युफैक्चर किससे लिया जाएगा, ये डीलर ऑब्वियसली मैन्युफैक्चरर को देगा, और मैन्युफैक्चर क्या करेगा, 50 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है, और ये 50 रुपये स्टेट गवर्नमेंट को देगा। तो ये है मैन्युफैक्चरर का काम। डीलर से कितने रुपए ले रहे हैं, टोटल के हिसाब में बोलेंगे तो 100 रुपये लिया है टोटल, है ना, डीलर से। लेकिन क्या कर रहा है कि जो 50 रुपये जो है वो मैन्युफैक्चर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा, और स्टेट गवर्नमेंट को 50 रुपये दे देगा, मतलब दोनों को इक्वली इक्वली देगा। अभी मान लेते हैं हम लोग कि डीलर कंज्यूमर को, जैसे हम लोग जो इंसान है कंज्यूमर, उन लोग को अगर हम लोग बेच रहे हैं 1,000 रुपये में, तो बेचेगा नहीं, कुछ ना कुछ ये प्रॉफिट करेगा। तो मान लेते हैं ये 1,500 रुपये में इसने क्या आता है, कंज्यूमर हम लोग को बेचा है ना। और इसके ऊपर भी क्या होगा, क्योंकि कंज्यूमर भी हम लोग यही स्टेट के हैं, सेम स्टेट के, तो इस पे भी क्या होगा, इंट्रा स्टेट चलेगा। तो इसका जो 5% है वो, दैट मीन्स 1,500 का 5% अगर हम लोग निकालेंगे तो 75 रुपीज़ होगा, और दूसरा 5% वो भी 75 रुपीज़ हमेशा इक्वली होता है, ठीक है ना। तो कोई अगर डायरेक्ट 10% निकाल के आधा आधा करना चाहता है तो वो भी चलेगा। तो ये जो है CGST के फॉर्म में 75 रहेगा, और SGST के फॉर्म में 75 रुपीज़ रहेगा। और ये कलेक्ट करेगा हम लोग से कौन, डीलर कलेक्ट करेगा, है ना। डीलर जो है वो हम लोग से इतना रुपए कलेक्ट करेगा। तो एग्जैक्टली अगर मैं बोलूँ तो डीलर तो 100 रुपये दिया था, लेकिन यहाँ से उसने अपने पैसे जो है वो मैनेज कर लिया, है ना। तो एक्चुअली में जो डीलर ने जो पैसा दिया है वो सिर्फ कितना पैसा दिया, मान यहाँ पे जैसे टोटल कितना हम लोग से ले रहे हैं, डीलर 150 रुपये ले रहा है, और यहाँ पे 100 रुपये वो अपने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी के हिसाब में दे रहा है ना। तो इसका मतलब जो डीलर जो सिर्फ पे कर रहा है वो कितना पे कर रहा है जानते हैं, वो पे कर रहा है कितना रुपए, 50 रुपये सिर्फ पे किया है किसको, मतलब पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखने चाहूँ, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बुड़बक बन रहा है वो कौन बन रहा है, कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर को टोटल पैसा पे करना पड़ रहा है कितना, 150 रुपये, है ना। 75 रुपये CGST के फॉर्म में, और 75 रुपीज़ SGST के फॉर्म में। इसमें से क्या कर रहा है, ये जो 75 है उसमें से 50 रुपये जो है वो तो डीलर का था, तो वो पैसा अपने ठीक से रखने के बाद जो बच जाता है 25 रुपीज़, वो 25 रुपीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा डीलर, ठीक है ना, एज अ हिसाब के हिसाब में, ठीक है ना। और 75 में से जैसे कि फिर से क्या होता है, अपना 50 पैसे ये ठीक रख लेने के बाद जो 25 रुपीज़ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देगा। तो इस तरीके से क्या करता है कि जीएसटी पूरा अच्छी तरह से मैनेज होता है। यहाँ पे मैं बार बार बोल दे रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जो होता है कंज्यूमर को ही सबसे ज़्यादा पैसा देना होता है, वो कंज्यूमर ही टोटल जीएसटी पे करता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेकिन क्या होता है, डीलर जो होता है वो एक जस्ट मीडियम बन के आ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से, क्योंकि हम लोग कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर से ले नहीं सकते, अगर हम लोग कंज्यूमर मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट ले लेते तो हम लोग को सिर्फ 50 रुपये ही देना पड़ता, ठीक है।
तो इस तरीके से जीएसटी होता है। और एक चीज़ आप लोग इसमें समझ भी सकते हैं, जैसे ये डीलर जो पहला जो जीएसटी पे करता है इसको हम लोग इनपुट भी बोलते हैं, इनपुट जीएसटी, ठीक है ना। और जो डीलर हम लोग कंज्यूमर से जो पैसा लेके आ रहा है जीएसटी के फॉर्म में, जो जीएसटी ला रहा है, उसको आउटपुट जीएसटी भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आराम से हम लोग बोलेंगे कि अगर सिर्फ डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना पैसा दिया है, तो डीलर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को ये आउटपुट माइनस इनपुट अगर कर देते हैं हम लोग, तो 25 रुपये सिर्फ क्या हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जीएसटी के हिसाब में डीलर ने पैसा किया दिया है, ठीक है। तो हम लोग एक्सरसाइज का सम इस केस में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा, और वो लिख दे रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी हो सकता है वो पूछे। तो यहाँ पे अगर सिर्फ बोला जाए कि अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ऑब्वियसली हम लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट जो मैन्युफैक्चरर सेंट्रल गवर्नमेंट को सिर्फ क्या मिल रहा है, सिर्फ दे रहा है 50 रुपये ही दे रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर टू स्टेट गवर्नमेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा, 50 रुपये आ रहा है ना, और वो कहाँ से लेके दे रहा है, वो डीलर से लेके दे रहा है, ठीक है ना। अगर ऐसे ही क्वेश्चन रहे, लेकिन अगर उसमें दूसरा कुछ पूछा जाए, ठीक है ना, जैसे कि क्या पूछा जाए, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, देख रहे हैं ना क्वेश्चन। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहा है कौन, डीलर। कितना दे रहा है, तो डीलर जो दे रहा है वो कितना दे रहा है, एक्चुअली देखिए डीलर जो है वो यहाँ से क्या कर रहा है, 50 रुपये अपने से दे रहा है ना सेंट्रल गवर्नमेंट को, लेकिन यहाँ से वो 75 रुपये लेके आ जा रहा है, तो दैट मीन्स 50 रुपीज़ वो क्या कर रहा है, मेकअप कर रहा है, सिर्फ 25 रुपीज़ ही उसको देना पड़ेगा, है ना। तो मैं इसको लिखने का तरीका यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या लिखना पड़ेगा कि आउटपुट जीएसटी सीजीएसटी, ठीक है ना, माइनस इनपुट सीजीएसटी। तो इस तरीके से लिखना होगा, जिसमें से 75 माइनस 50 मतलब सिर्फ क्या होगा, उसको 25 रुपीज़ ही मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, कौन, डीलर को, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सा है, और मैं बार बार बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पे डीलर एकदम बचा हुआ रहता है, उसको कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, ठीक है ना। सारे जो झोल है, सारे जितने भी पैसा जो है, वो सिर्फ किसको देना है, कंज्यूमर को ही देना है, सारे के सारे, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है। तो इसी तरीके से लिखना चाहिए। अगर यहाँ पे रहता है स्टेट गवर्नमेंट, तो अगेन मैं आप लिखते हैं आउटपुट एस जी एस टी माइनस इनपुट एस जी एस टी, और वो पैसा रहता है। अगर कंज्यूमर को पे करना रहता, अगर यहाँ पे बोलते कि अमाउंट ऑफ जीएसटी, अगर अभी अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है रिसीव करने वाला, तो अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव्ड, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ऐसा अगर क्वेश्चन रहता है कि कितना सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट आंसर मिल सकता है, ठीक है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो कंज्यूमर दे रहा है वही सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट जा रहा है, ठीक है ना। जैसे 75 रुपीज़ है, वो टोटल पैसा किसको मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल रहा है, कंज्यूमर से, मतलब हम लोग से जो पैसा मिल रहा है वही डायरेक्ट पैसा किसको जा रहा है, सेंट्रल को जा रहा है या स्टेट को जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लिखने का तरीका मैं बोल दे रहा हूँ क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखना चाहिए जो मैन्युफैक्चरर पे किया है, तो जीएसटी सीजीएसटी पेड बाय मैन्युफैक्चरर प्लस, ठीक है ना, सीजीएसटी पेड बाय डीलर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना है, इसने 50 रुपये दिया था मैन्युफैक्चरर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को, और सेंट्रल गवर्नमेंट को डीलर ने कितना दिया था, 25 रुपये, तो ये 75 रुपये। तो मतलब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं हम लोग का जो कंज्यूमर है, या इस तरह से लिखने का तरीका से वो कर सकते हैं। तो बस इसी टाइप से मैं कुछ बताने चाह रहा हूँ। क्वेश्चन हम लोग एम एल अग्रवाल का करते हैं, वहाँ से मैं और बताने की कोशिश करूँगा अच्छा से, ठीक है ना। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मैन्युफैक्चरर है जो सेल कर रहा है टीवी टू अ डीलर, तो डीलर को बेच रहा है कितना, 18,000 रुपये में, और डीलर इसको बेच दे रहा है कुछ प्रॉफिट, मतलब 1500, 18,000 में 1500 रुपये प्रॉफिट करके बेच दे रहा है किसको, कंज्यूमर को बेच दे रहा है।
और बोल रहा है इफ़ द सेल्स आर, मैंने थोड़ा यहाँ पे ब्लू में थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, इंट्रा स्टेट है, दैट मीन्स एक ही स्टेट में हो रहा है ये सारी चीज़। और द रेट ऑफ जीएसटी वो भी कितने करके है, 12% करके है, ठीक है ना। और हम लोग को पहला निकालना है द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू द स्टेट गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जीएसटी रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, एंड द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो ये सारे हम लोग को निकालने। तो सबसे पहले वही चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम से बना दे रहा हूँ, और आप लोग भी कोशिश करो पहले डायग्राम से अच्छी तरह समझ ले, है ना। तो मैन्युफैक्चरर है वो किसको बेच रहा है, डीलर को बेच रहा है। तो इस तरह से बेच रहा है, कितना में, 18,000 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना। और डीलर किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है, कितना प्रॉफिट करके, 1500 रुपये प्रॉफिट करके। तो इसमें अगर हम लोग 1500 रुपये जगह जोड़ देते हैं तो ये कितना आ जा रहा है, 19,500 रुपये में किसको बेच रहा है, कंज्यूमर को बेच रहा है ना। तो ये तो पहला हम लोग समझ गए। अब जीएसटी के बाद आता है, तो जीएसटी यहाँ पे मैंने बोला था कि कितना है, 12% करके, है ना। तो ये आधा आधा परसेंट क्या होगा, एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और आधा परसेंट किसको जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिवाइड करके रख देता हूँ। तो यहाँ पे 18,000 का अगर हम लोग 6% निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं छोटा सा कर दे रहा हूँ, 18,000 इंटू 6%, है ना। तो ये हो जाएगा हम लोग का, तो ये 1080 जो है वो क्या हो जा रहा है, सी जी एस टी हम लोग का तौर पे आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CGST, ठीक है ना। और सेम यही परसेंट है ना, 1080 रुपये जो रहेगा वो किसके पास जाएगा, ये चीज़ ये जाएगा SGST के हिसाब से। ये कौन दे रहा है, डीलर दे रहा है। तो इसको मैं यहाँ पे इनपुट लिख देता हूँ, है ना। और सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग बना के रखना है। तो ये 19,500 है। तो 19,500 का क्या होता है, सेम CGST और SGST बनेगा। तो उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 19,500 है, इसका अगर हम लोग 6% निकालते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ 6% इसलिए क्योंकि ये क्या चल रहा है, इंट्रा स्टेट चल रहा है। तो जो भी टोटल जीएसटी का परसेंट रहता है वो डिवाइड हो जाता है ना, इक्वली डिवाइड। तो ये कैंसिल हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये 1170 जो है वो CGST के हिसाब से रहेगा, और दूसरे जो 1170 रहेगा सेम 6%, वो क्या रहेगा, SGST के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो पहले हम लोग ये सब निकाल के रख लेते हैं। अभी जो क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो एकदम इजीली बन जाता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोग यहीं पे हम लोग कैलकुलेट करके भी रख सकते हैं। अभी क्या करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे पहला वाला पूछा जा रहा है क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय डीलर टू स्टेट गवर्नमेंट। तो क्या है, अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड कौन कर रहा है, बाय डीलर, है ना। डीलर कितना पे कर रहा है, बोला किसको, स्टेट गवर्नमेंट को। तो ये हम लोग यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, ये वाला क्या था, आउटपुट, है ना, आउटपुट। तो सिंपल सा है, पहला वाला का अगर हम लोग लिखेंगे तो सबसे पहले मैं इसको ऐसा करके यहाँ पे लिख देना चाहिए, क्या था, इनपुट, इनपुट जीएसटी, इनपुट स्टेट वाला पूछा जा रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट, इनपुट SGST ऑफ डीलर इज इक्वल टू कितना था, 1080 रुपीज़, है ना। और आउटपुट, आउटपुट SGST ऑफ डीलर इज इक्वल टू कितना है, आउटपुट SGST जो है वो कितना है, 1170, है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर द अमाउंट, देयरफॉर therefore the amount of GST paid by dealer to state government इज इक्वल टू क्या होता था, मैंने पीछे भी लिख दिया था। तो वो होता है आउटपुट SGST माइनस इनपुट
SGST। तो ये है 1170 माइनस 1080 है ना। तो माइनस अगर करते हैं हम लोग तो कितना मिल जा रहा हम लोग को, 90 रुपीज़। तो ये है पहला क्वेश्चन का आंसर, ठीक है ना। उसी तरह से अगर दूसरा वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दूसरा वाला था यहाँ पे, द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय, ठीक है ना। मैं अगेन बोल रहा हूँ, रिसीव्ड बाय क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से कौन कौन रिसीव कर रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो रिसीव कर रहा है मैन्युफैक्चरर से 1080, और डीलर जो पैसा दे रहा है कितना, 90 रुपीज़ जो दे रहा है ना, ये वाला जो पैसा है। तो ये पैसा जो दे रहा है ये दोनों इंक्लूड होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा ये दोनों पैसा, है ना। तो देयरफॉर लिखेंगे द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट is equal to CGST by manufacturer plus CGST by डीलर, है ना। तो ये जो है इन्होंने दिया था, मैन्युफैक्चरर ने 1080 दिया था, और डीलर कितना दे रहा है, 90 रुपीज़, है ना। तो ये चीज़ हो जा रहा है 1170, जो कि कंज्यूमर ही पे कर रहा है ना। और तीसरा वाला भी सेम यही चीज़ है। तो तीसरा वाला यहाँ पे लिखा है द अमाउंट ऑफ GST रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो सेम चीज़ है, स्टेट गवर्नमेंट कितना रिसीव कर रहा है, तो वही यहाँ पे भी लिखना चाहिए, SGST बाय मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर देगा, और SGST जो कि क्या देगा, डीलर भी देगा, है ना। तो मैन्युफैक्चरर जो दिया था वो कितना दिया था, वो दिया था 1080 रुपये, और डीलर कितना दे रहा है, 90 रुपीज़। तो ये आ जा रहा है 1170, ठीक है ना। अब नंबर 4, तो नंबर 4 वाला जो है उसमें बोला जा रहा है द अमाउंट दैट द कंज्यूमर पेज फॉर द टीवी। तो कंज्यूमर जो है वो क्या पे कर रहा है, तो थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। कंज्यूमर यहाँ पे पहले देखिए 19,500 तो उसको देना ही पड़ेगा, और साथ में क्या देना पड़ेगा, ये पैसा और ये पैसा जो है इंक्लूड करके टोटल देना पड़ेगा, तब जाके उसको क्या मिलेगा, टीवी मिलेगा। तो इन सबको प्लस करना होगा, 19,500 प्लस CGST और SGST, ये दोनों को प्लस करना होगा, ठीक है ना। तो टोटल आ जाएगा, तब वो पे करना होता है। तो इसका मतलब द अमाउंट पेज बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू क्या रहेगा, 19,000। यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं, मैं लिख दे रहा हूँ 19,500 जो कि सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी था, प्लस CGST कितना था उसका 1170, और SGST कितना था 1170। तो ये आ जा रहा है टोटल ऐड करके, तो टोटल करके आ जा रहा है 21,840 रुपीज़। तो ये पे करना पड़ रहा है किसको, कंज्यूमर को टीवी खरीदने के लिए, ठीक है ना।